नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रे। और भारत के प्रमुख दर्रों में हम जो सबसे पहले शुरुआत करेंगे वो करेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र से। सबसे पहले हम देखेंगे जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है कौन सा, उसका नाम है काराकोरम। तो आप देख रहे होंगे काराकोरम। तो काराकोरम जो दर्रा है वो लद्दाख श्रेणी में है, लद्दाख में है, काराकोरम की पहाड़ियों पे के बीच में स्थित है। और कहा जाता है कि ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। क्या? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, सबसे ऊंचा, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, सबसे ऊंचा दर्रा। ठीक है, कहाँ स्थित है? लद्दाख में। अब अगर आप भारत का जैसे नया मैप देखेंगे तो कुछ ऐसे करके ये वाला जो मैं हल्की हल्की लाइन खींच रहा हूँ, ये वाली जो लाइन है ये लद्दाख की हो जाती है। मतलब मेरे आपके जो राइट साइड है ये वाला पोर्शन ये लद्दाख, और ये वाला जो पोर्शन है ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र। अब क्योंकि आपको पता ही है 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, तो इसमें जो लद्दाख क्षेत्र में आएगा ये बात आपको याद रखनी है। तो काराकोरम वाला मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा कि काराकोरम जो दर्रा है वो भारत के सबसे ऊंचे दर्रे में शामिल है, यानी कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा स्थित है। कहाँ स्थित है? ये लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं जोजिला। तो जोजिला इसके बराबर में ही है ना। जोजिला आप देख रहे होंगे कि इसके बराबर में ही स्थित है। तो जोजिला जो दर्रा है वो भी लद्दाख में है। और किस श्रेणी में है ये आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा। तो जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा लिख लीजिए। जोजिला जो है वो जास्कर श्रेणी में है। क्या? जास्कर श्रेणी में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, जो काराकोरम दर्रा है वो किसको जोड़ रहा है? भारत को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, ये चीन एक तरह से, क्योंकि तिब्बत पर क्षेत्र आपको पता ही है अधिकार किसका है? चीन का। तो भारत से ये जो भारत प्लस इंडिया से जोड़ेगा किसको? चाइना को। ठीक है बच्चे। तो जो जोजिला दर्रा मैंने जो बताया है, जोजिला दर्रा, तो ये जोजिला दर्रा जो है वो कहाँ स्थित है? आपके लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। कौन सी श्रेणी? जास्कर श्रेणी। ठीक है, कौन सी श्रेणी हो गई? जास्कर श्रेणी। अच्छा, ये क्या है? ये जो है श्रीनगर से और लेह को एक मार्ग गुजरता है। ठीक है, श्रीनगर से लेह, और ये जो कारगिल याद है आपको वहाँ। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं श्रीनगर प्लस लेह। लेह लद्दाख में हो गया और श्रीनगर किस में हो गया? जम्मू कश्मीर। और क्या है? कारगिल। ठीक है, तो यहाँ जो एक मार्ग गुजरता है वो कारगिल। तो यहाँ जो एक मार्ग गुजरता है वो कौन सा है? जोजिला। ठीक है, तो जोजिला भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं बुर्जिल। ठीक है, तो बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा जो है वो आपको मैंने अभी बताया ना कि ये वाला जो क्षेत्र आ गया, ये वाला जो है ये पूरा का पूरा, सॉरी, ये पूरा का पूरा जो है ये किस में है? अब राइट साइड वाला लद्दाख में, और लेफ्ट साइड वाला जो है वो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो बुर्जिल दर्रा जो है ये आपका श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ता है। तो बस आपको याद रखना है। तो किस वाले क्षेत्र में आ गया आपके? तो श्रीनगर, श्रीनगर से गिलगिट। ठीक है, तो श्रीनगर से गिलगिट को कौन सा जोड़ रहा है भाई? ये हो गया बुर्जिल दर्रा। फिर देख लेते हैं पीर पंजाल। तो जो आपका पीर पंजाल दर्रा है वो आप देखेंगे ना कि जो जम्मू कश्मीर है उसमें स्थित है। ठीक है, बुर्जिल भी कहाँ है? श्रीनगर आ गया, तो आपको पता चल गया कि भाई जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। और पीर पंजाल भी कहाँ हो गया आपका? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में हो गया। ठीक है, इतनी खास बात इसमें कोई ऐसी नहीं आती है। ठीक है, फिर नीचे देखते हैं तो आप देखेंगे बनिहाल दर्रा। इसके बारे में थोड़ा पूछा जाता है। तो जो बनिहाल दर्रा है वो पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। याद रखिएगा, पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। ठीक है, और जो क्योंकि ये जो दर्रा है आपका बनिहाल दर्रा, ये बहुत लंबे समय तक ऐसा रहता है। ये जो मार्ग, क्योंकि दर्रे जो होते हैं वो रास्ते खोलते हैं, तो जो बनिहाल दर्रा है ये लगभग बहुत लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। ठीक है, क्या? बर्फ से ढका रहता है। तो यहाँ यहाँ जो है आपकी जवाहर सुरंग बनाई गई, इसी कारण जवाहर सुरंग। तो याद रखिएगा कि कौन से दर्रे में है जवाहर सुरंग? बनिहाल दर्रे में है। किस में है? बनिहाल दर्रे में।
ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब जो इधर बचे हुए थे आपके, देखिए अच्छा अघिल के बारे में बात करते हैं। तो अघिल जो है वो दर्रा किस में है आपके, लद्दाख, किस में है, लद्दाख में है। और देखेंगे तो यहाँ कहीं का क्या है, K2 काराकोरम यानी K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है ना। तो K2 के पास में है, ये गॉडविन ऑस्टिन के पास में है। ठीक है, तो ये अघिल जो दर्रा है वो लद्दाख में स्थित है और K2 गॉडविन ऑस्टिन जिसे बोलते हैं उसके पास में स्थित है। जोजिला भी हो गया, काराकोरम हमने पढ़ ही लिया कि भाई अभी सबसे ऊंचा है। ठीक है, फिर उसके बाद में चांगला जो दर्रा है, कौन सा, चांगला दर्रा। तो आपने देख लिया कि चांगला दर्रा जो है वो कहाँ स्थित है, आपके लद्दाख में स्थित है। ठीक है, अच्छा ये जो है लद्दाख को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। तो कौन सा, चांगला दर्रा, चांगला दर्रा क्या कर रहा है कि लद्दाख से आपके तिब्बत को जोड़ने का काम करेगा। तो मैं इस बात को यहाँ लिख देता हूँ, लद्दाख प्लस तिब्बत। ठीक है, तो लद्दाख से तिब्बत को जोड़ने का काम करेगा। अगला जो दर्रा है वो है आपका खारदुंग दर्रा। तो खारदुंग दर्रा आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई ये जो दर्रा है ये किस में स्थित है, लद्दाख में ही स्थित है। ठीक है, तो और ये क्या करता है खारदुंग दर्रा, इसमें ना आपको ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि ये सबसे ऊंचा मोटर वाहन, तो ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा कि जो ये दर्रा है, कौन सा, खारदुंग जो दर्रा है, खारदुंग दर्रा वो सबसे ऊंचा मोटर वाहन चलाने हेतु प्रयोग किया जाने वाला दर्रा है। ये आपको याद रखना है। आगे देखेंगे तो आगे है आपका कौन सा, थांगला दर्रा। कौन सा, थांगला दर्रा। तो ये भी किस में आएगा, ये भी लद्दाख में स्थित है ना। और ये जो है क्योंकि इससे ऊपर जो स्थित था आपका खारदुंग, वो मोटर चलाने के लिए था, तो ये भी मोटर चलाने के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये इतना ऊंचा नहीं है जितना आपका खारदुंग है। तो थांगला भी क्लियर हो गया, है ना। अब देखते हैं, अब यहाँ लगभग पूरे जम्मू कश्मीर के भी पूरे हो गए, और जम्मू कश्मीर के भी पूरे हो गए, और आपके ये वाले भी पूरे हो गए, किसके, आपके लद्दाख वाले भी। ठीक है, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दोनों पूरे हो गए। अब देखिए, अब जैसे हम थोड़ा नीचे उतरेंगे तो क्या है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का आप देखेंगे तो बाड़ा लाचा दर्रा है, ये स्थित है बाड़ा लाचा। ठीक है, तो बाड़ा लाचा जो दर्रा है वो कहाँ है आपके, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये लेह और मंडी को जोड़ता है, बस मार्ग आपस में प्रदान करता है। ठीक है, जास्कर श्रेणी में स्थित है, इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है, बस व्यापारिक रूप से ठीक है। तो बाड़ा लाचा, लेकिन पूछा जाता है कई बार, तो आप याद रखिएगा कि किस में है, हिमाचल प्रदेश में बाड़ा लाचा। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप कैसे याद रख सकते हैं अभी इनको ना। देखिए बनिहाल ना, तो बनिहाल में मैंने बताया भाई बुरे हाल हैं, बनिहाल बुरे हाल, तो बुरे हाल कैसे, बुरे हाल। मैंने बताया बनिहाल में एक बात मैंने आपको बताई बच्चे, कि ये जो बनिहाल दर्रा है ये वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, इसीलिए इसमें एक सुरंग बनाई गई, जवाहर सुरंग। ठीक है, 1956 में उसका उद्घाटन हुआ था। ठीक है, शुरुआत जो हुई थी। तो याद रखिएगा कि जो जवाहर सुरंग है वो बनाई गई किस लिए, क्योंकि बुरे हाल रहते हैं, वहाँ बर्फ ढकी रहती है। ठीक है, तो बनिहाल हो गया आपका। बुरे हाल कहाँ रहेंगे भाई, जम्मू कश्मीर में आते हैं क्योंकि बर्फ ढकी रहती है, ऐसे याद हो जाएगी। ठीक है, तो पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल ये भी जम्मू कश्मीर, पीर वगैरह कहाँ मानते हैं, तो आप वैसे मानते तो पूरे हरिद्वार पूरे भारत में ही हैं, लेकिन पीर और ये सब जो हैं उधर ज़्यादा। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, यहाँ ऐसे मत करने लग जाना। ठीक है, अच्छा ये देखिए जिल और जिला। ठीक है, जिल और जिला। अच्छा ये बुर्जिल जो मैंने आपको बताया था ये कहाँ है, श्रीनगर से गिलगित। ठीक है, तो श्रीनगर से गिलगित, तो ये क्या हो गया, ये जम्मू कश्मीर में भी हो गया, है ना। और जो लद्दाख का है वो आपने देखेंगे अघिल दर्रा। अब कभी कभी ये अघिल ऐसे करके भी लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो कुछ और नाम भी थोड़े, क्योंकि जो दर्रे हैं ना बच्चे, या तो वो किसी मंदिर वंदिर के नाम पे हैं। ठीक है, जैसे आपने अभी देखा लंग थांगला दर्रा, तो थांगला और चांगला, तो ये जो हैं ये आसपास के मंदिर जो हैं उनके नाम पर हैं ये। ठीक है, तो इसलिए
जो नाम होते हैं वो थोड़ा सा आप याद रखिएगा। और जैसे मैं अभी आपको देखिए, काराकोरम आप याद रख लेंगे क्योंकि ये तो विशेष ही है, ठीक है। चांगला और थांगला दोनों कहाँ हैं? लद्दाख। कहाँ? चांगला और थांगला ये भी हो गए। खारदुंग आपका आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। खारदुंग जो दर्रा है वो भी आपको आसानी से याद हो जाएगा, उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है विशेष, ठीक है। जोजिला भी आपने आराम से याद कर लेंगे ना इजीली, ठीक है। अच्छा हाँ, बाड़ा लाचा की बात चल रही थी क्योंकि, तो बाड़ा लाचा मतलब बाड़ा लाचा, और आपने लांचा बोलते हैं उसको पहनने के लिए ना, जो महिलाएं पहनती है लांचा। तो हिमाचल के कुछ ऐसे हैं, जैसे हिमाचल में शीप किला आएगा बच्चे, ठीक है। तो शीप किला छिपकली, और बाड़ा लाचा बड़ा लांचा। तो जो छिपकली से डर के ना हिमाचल, हिमाचल मतलब हिमालय, और कोई स्टेट है जिसमें हिमालय ऐसा नाम आएगा? हिमाचल, हिमालय हिमालय हिमालय, है ना। तो आप थोड़ा सा कर सकते हैं इस तरीके से याद। तो हिमाचल में हिमालय हैं और हिमालय है तो हिमालय भाई बड़ी बड़ी छिपकलियाँ, तो बड़ा बड़ा शिपकला, ठीक है। शिपकला 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 शिपकिला ऐसे याद कर लेंगे। तो छिपकली है तो छिपकला, छिपकला शिपकला ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या करती हैं महिलाएं जो है हमारी, वो बड़ा लांचा पहनती है ताकि भाग सकें, अगर छिपकली हो, बड़ी बड़ी छिपकली पीछे पड़ जाए तो भाग सकें। तो ये हो जाएगा शिपकली और बड़ा लांचा। ये क्लियर हो गया ना। तो ये इस तरह की चीज़ें आप याद कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहती है। अच्छा, रोहतांग दर्रा इधर देखेंगे तो रोहतांग जो दर्रा है बच्चे वो कहाँ है? वो भी हिमाचल में ही स्थित है। मैं ऊपर का क्लियर कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा सही लगे, या रहने दीजिए। देखिए रोहतांग दर्रा जो है वो आपका कहाँ है? हिमाचल में है। और दूसरी बात, हिमाचल के और कौन कौन से हो गए मैंने बता दिया। शिपकिला दर्रा ये जो है शिपकिला, और ये जो बाड़ा लाचा है ये हिमाचल प्रदेश के हो गए। शिपकिला और बाड़ा लाचा जो दर्रा है वो आपके हिमाचल प्रदेश के हो गए। अच्छा, इमिसला दर्रा आ रहा है, इमिसला, ठीक है। इमिसला, तो इमिसला दर्रा क्या है? ये भी कहाँ स्थित है? आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सा? इमिसला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सा? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अच्छा, एक बार मैं पूछूं, बताइए शिपकिला दर्रा कहाँ है? आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो शिपकला से मैंने शिपकली छिपकला, अब मैंने बताया था कि भाई ये जो है शिपकला छिपकली पीछे पड़ जाती है, इसलिए बड़ा लाचा पहनते हैं। क्या? बड़ा लाचा पहनती है, बड़ा लाचा। तो ये भी याद हो गया आपको, ठीक है। अच्छा, इमिसला दर्रा जो मैंने अभी बताया कि इमिसला दर्रा लिखा हुआ भी है बच्चे। तो इमिसला दर्रा जो है वो किसको जोड़ रहा है? ये लद्दाख और क्या कहते हैं, लद्दाख वाला जो क्षेत्र है ना, और क्या कहते हैं, इनको आपस में जोड़ने के लिए है एक तरह से, ठीक है। लद्दाख से भी हो गया, और इधर के आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश के राइट साइड जो आ रहा है वो मैप में देखेंगे तो चीन और तिब्बत वाला ना, तिब्बत वाला क्षेत्र है पूरा, तो उसको जोड़ता है, ठीक है। तो ये इमिसला दर्रा भी हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो अब आगे देख लेते हैं। इमिसला दर्रा भी हो गया आपका, और रोहतांग भी हो गया, रोहतांग भी हो गया। रोहतांग तंग तंग करती है ना छिपकली, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के मैं थोड़ा सा लिख दूँ यहाँ, तो मैं हिमाचल के लिख देता हूँ। देखिए देखिए, सबसे पहले मैंने बताया हिमाचल, हिमाचल में आपको शब्द ढूंढना है बच्चे, हिमालय, ठीक है। तो आपको क्या बोला है मैंने? छिपकली है वहाँ, तो शिपकिला हो गया, शिपकिला, ठीक है, शिपकिला हो गया। फिर दूसरा मैंने बताया कि वो क्या पहनती हैं? बड़ा लांचा, बड़ा लांचा, तो बड़ा लांचा, ठीक है। बड़ा लांचा, लांचा पहनती हैं तो बड़ा लांचा, ये हो गया। क्यों पहनती हैं वो? क्योंकि उन्हें क्या करती हैं? तंग करती हैं, तो रोहतांग, रोहतांग, क्या? रोहतांग। तो रोहतांग दर्रा जो हो जाएगा। अच्छा, किस श्रेणी में स्थित है? ये पीर पंजाल श्रेणी में है रोहतांग दर्रा, ठीक है बच्चे। तो इसमें आप लिख सकते हैं पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है। तो पीर पंजाल श्रेणी में आप देख रहे हैं, तो ऊपर पीर पंजाल श्रेणी ही चल रही है, ठीक है। जब मैं पर्वत पढ़ाऊंगा तो एक बार आपको ये जो श्रृंखलाएं हैं, पर्वत श्रृंखलाएं, ये जब मैं पढ़ाऊंगा श्रेणियाँ भी, तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये चीज़ें और थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। तो पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है कौन सा? आपका रोहतांग दर्रा। कौन सा? रोहतांग दर्रा। किस जिले में, किस प्रदेश में स्थित है बाबू? ये बताइए। ये है आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और ये कुल्लू, लाहौल स्पीति, ये जो घाटियाँ हैं इनको जोड़ता है, जहाँ घूमने वाली है ना वो सब, उन सबको जोड़ता है ये दर्रा। तो आप थोड़ा सा याद कर लीजिए इसको, ठीक है। रोहतांग दर्रा, तो रोहतांग दर्रे में ये वाली बात हो गई, ठीक है। शिपकली वाली बात भी हो गई, और ये क्या कहते हैं, बड़ा लाचा वाली बात भी हो गई, इमिसला वाली बात भी हो गई। अच्छा, ला का मतलब, ये देखिए आप जितने भी लिखे हुए हैं इनमें ला का मतलब क्या है? तो बच्चे ला का मतलब है दर्रा। ला का मतलब क्या है? दर्रा। ला का मतलब दर्रा, ठीक है। वो ला मतलब देने के लिए नहीं कह रहा, क्या? ला मतलब दर्रा, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ आपको शिपकिला ये पूरा हो गया, बड़ा लाचा हो गया, रोहतांग हो गया, और शिपकिला इमिसला भी हो गया आपका, मैं लिख ही देता हूँ इमिसला,
ठीक है, तो ये आसानी से आपको याद हो जाएंगे। और रोहतांग, ठीक है, रोहतांग दर्रा, तो हो गया ना। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे के दर्रे देख लेते हैं जब ये याद हो गए तो। ठीक है, अब उत्तराखंड के दर्रों की बात करते हैं। क्या, उत्तराखंड के दर्रों की बात करते हैं। तो उत्तराखंड में वैसे तो बहुत सारे दर्रे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे माणा, नीति, ये जो दर्रे हैं ये अक्सर पेपरों में आते रहते हैं। तो माणा और नीति जो हैं ये आपके उत्तराखंड में स्थित हैं। कौन से, माणा और नीति दर्रा, माणा और नीति दर्रा। अच्छा, ये जो माणा और नीति दर्रा हैं ये कौन से क्षेत्र में स्थित हैं, कि जो आपके माणा और नीति दर्रा हैं ये बताइए, कुमाऊं में है या माणा भी लिखा रहता है, माना भी लिखा रहता है। ठीक है, तो माणा भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये आपका कौन सा हो गया, नीति दर्रा। तो ये कहाँ स्थित है बाबू, ये आपके उत्तराखंड में तो है ही, लेकिन कौन से क्षेत्र में है वहाँ, क्योंकि 2 मंडल हैं उत्तराखंड में, तो ये कुमाऊं मंडल में स्थित है। क्या, कुमाऊं मंडल में स्थित है। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, वैसे बहुत सारे हैं वहाँ, लेकिन आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। अच्छा देखिए, अब यहाँ आते जाइए, ये जो है ना बच्चे, ये आपका क्या है, सिक्किम। तो सिक्किम में 2 प्रमुख दर्रे हैं। क्या, सिक्किम में 2 प्रमुख दर्रे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक का नाम है नाथुला, एक का नाम क्या है, नाथुला, और दूसरे का नाम है जेपला। ठीक है, क्या है, जेपला। ठीक है, जलेपला, तो जेपला भी। ठीक है, नाथुला और जेपला दर्रा जो हैं वो कहाँ स्थित हैं, आपके सिक्किम में स्थित हैं। ठीक है, नाथुला और जेपला, ये बहुत बार आता है बच्चे पेपर में। अच्छा, जो नाथुला दर्रा है ना, ये तो 1962 में एक युद्ध हुआ था भारत और चीन का, अगर आपको थोड़ा सा पता है तो उस युद्ध में इसका बहुत इम्पोर्टेंट था। क्योंकि आप देखेंगे ना, यहाँ यहाँ देखेंगे तो बच्चे, यहाँ क्या है आपका पूरा नेपाल है ना, और इससे ऊपर आप देखेंगे तो क्या हो गया, ये जो है आपका चीन और तिब्बत। तो इस दर्रे का प्रयोग हुआ था 1962 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दर्रे आपको मैंने बताया, ये जो बहुत बड़े बड़े ऊंचे पर्वत होते हैं, पर्वत श्रेणियाँ रहती हैं, उनके बीच में से होकर रास्ता प्रदान किया जाता है प्रकृति द्वारा। ये समझ लीजिए आप दर्रा है। ठीक है, क्लियर। ठीक, चलिए, नाथुला और जेपला भी आपका हो गया। तो अच्छा, ये जेपला जो दर्रा है ये चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। तो ये दोनों ही वैसे एक आप देखेंगे तो यहीं स्थित हैं, तो ऐसा खास याद नहीं रखना, बस ये थोड़ा सा छोटा पॉइंट है बच्चे, वो आप याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे के जो दर्रे हैं उनको थोड़ा देख लेते हैं। उत्तराखंड के भी मैंने कौन से दर्रे बताए, माणा और नीति। माणा दर्रा और नीति दर्रा उत्तराखंड के किस मंडल में स्थित हैं, तो किस मंडल में स्थित है बच्चे, ये कुमाऊं। ये किससे किसको जोड़ते हैं, तो ये जो दर्रे हैं उत्तराखंड से तिब्बत को जोड़ते हैं, उत्तराखंड से तिब्बत को जोड़ते हैं। क्लियर, उत्तराखंड से तिब्बत को जोड़ते हैं। ठीक है, अब सिक्किम क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, है ना, सिक्किम के हमने दर्रे पढ़ लिए। अब आगे देखते हैं, अब जो दर्रे हैं वो आपके अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अब जो दर्रे आई, ये जो दर्रे हैं, ये बोमडीला दर्रा, ठीक है, बोमडीला दर्रा और यांगयाप दर्रा, बोमडीला, यांगयाप, आपके लीखा पानी, ठीक है, दिफू दर्रा, ठीक है, पांगसो दर्रा। ठीक है, तो ये सारे जो हैं आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। किसमें, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कौन कौन से दर्रे हो गए, देखिए बोमडीला दर्रा होगा। ठीक है, बोमडीला, बोमडीला दर्रा कहाँ, आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है बोमडीला। ठीक है, अच्छा इससे ना तवांग घाटी, ठीक है, तवांग घाटी, जो तवांग घाटी है इस किससे, बोमडीला से। तो बोमडीला से मैं लिख ही देता हूँ, बोमडीला। ठीक है, तो बोमडीला जो दर्रा है इससे क्या करते हैं, इस दर्रे से तवांग घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। क्या, इससे कहाँ जाएंगे, तवांग घाटी, तवांग घाटी से होकर, तवांग घाटी स्थित है, कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी ना, तवांग घाटी, और तवांग घाटी से फिर हम कहाँ जाएंगे, तिब्बत। ठीक है, तो पूछा जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन कि बोमडीला, और ये तो कई बार आता है कि बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कौन सा हो गया, अरुणाचल प्रदेश।
यांग्याप दर्रा, ये भी आप देखिए। अच्छा, यांग्याप के बारे में ना एक छोटी सी चीज़ है, वो थोड़ा आप लिख लीजिए। यांग्याप जो दर्रा है ना, इसी के पास से ब्रह्मपुत्र है ना, ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत में प्रवेश करती हैं। तो हो जाएगा ना यांग्याप दर्रा। तो यांग्याप दर्रा आप थोड़ा सा इसको लिख लीजिए, यांग्याप दर्रा, ठीक है। फिर इसके बाद में आपने देखा कौन सा, लिखापानी दर्रा। कौन सा, लिखापानी। तो ये जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इतना तो आपको क्लियर हो गया है ना। अब यहाँ जो है ये जो दर्रे हैं, एक तो ये हो गया, और एक आपका दीफू हो गया, और एक आपका जो बच्चे कौन सा दर्रा है, एक आपका जो है ये है पांगसो या पांगसाड़ दर्रा। तो ये जो हैं, अब यहाँ क्योंकि म्यांमार आ गया, तो ये जो जोड़ने का काम करेंगे भारत से, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से, और किसको जोड़ेंगे, प्लस म्यांमार, ठीक है। तो ये म्यांमार को जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये इतना हो गया। यांग्याप के बारे में भी आपने देख लिया। अब अगर हम थोड़ा और, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आती रहे, है ना। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे लिखापानी, दीफू और पांगसो दर्रा। पांगसाड़ भी है, ठीक है, पांगसो दर्रा। अब पांगसो दर्रा इसलिए है, ये वहाँ ना तिब्बत में एक मंदिर है, मंदिर नहीं सॉरी, गांव है, उसी के नाम पे है ये पांगसो। जैसे ही थोड़ा सा चलते हैं दूर, 2 किलोमीटर के आसपास होगा यहाँ से, तो जिस घाटी में है, तो वहाँ आप देखेंगे कि पांगसो दर्रा, जो पांगसाड़ दर्रा है, तो वहाँ एक गांव है, वहाँ उसी के नाम पे ये दर्रा। अच्छा, ये किसको जोड़ रहे हैं, आपको पता चल गया कि अरुणाचल प्रदेश यानी कि भारत को जोड़ेंगे, अरुणाचल प्लस म्यांमार। क्लियर ना बच्चे, इतना हो जाएगा। चलिए, इतना हो जाता है तो ठीक है। अब देखते हैं तुजू दर्रा, ठीक है। तो तुजू दर्रा कहाँ स्थित है, बताइए। तुजू दर्रा बताएंगे, तुजू दर्रा कहाँ स्थित है, किस प्रदेश में है। तो आप देखेंगे तुजू दर्रा ये है ना। तो तुजू दर्रा आपका कई बार पूछा भी जा सकता है। तो ये किस में हो गया, मणिपुर, किस में, मणिपुर, ठीक है, मणिपुर में स्थित है, मणिपुर में स्थित है, ठीक है। तुजू दर्रा मणिपुर में स्थित है, और इससे जो है म्यांमार जाने का, क्योंकि यहाँ तो, यहाँ कौन सा है, म्यांमार ना, म्यांमार है। आप देखेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है म्यांमार, तो मणिपुर से क्या जाएंगे, म्यांमार। तो ये इधर वाले जो दर्रे हैं 7 सिस्टर्स वाले, वो अक्सर म्यांमार को जोड़ते हैं या फिर तिब्बत को जोड़ने का काम करेंगे, ठीक है। तुजू दर्रा भी आपका हो गया। तो पांगसाड़ आपका हो गया कहाँ, पांगसाड़, दीफू, यांग्याप, लिखापानी, बोमडिला, ये जो दर्रे हैं ये बच्चे कहाँ हैं, बोलो कहाँ हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो अच्छा, ये जो एक और ध्यान आया मेरी बात कि ये जो दर्रा है ना बच्चे, कौन सा, पांगसो जो दर्रा है, ये जो पांगसो दर्रा है, अब इसके बाद में आप देखेंगे ना, ये वाला जो यहाँ जो दिख रहा है आपका, ये जो है ये क्या है आपका, ये है आपका असम, क्या है ये आपका असम। और यहाँ जो है, यहाँ आपका पांगसो दर्रा है, ठीक है, पांगसो दर्रा या पांगसौड़ दर्रा, ठीक है। तो ये पांगसो दर्रा जो है ये असम के मैदानी क्षेत्र को जोड़ता है। तो अगर आपको असम जाना है, ठीक है, अगर म्यांमार से असम जाना है, तो असम प्लस अरुणाचल प्रदेश और प्लस म्यांमार, ठीक है। ये सरल मार्ग है। अगर अरुणाचल प्रदेश से असम जाना है तो सबसे सरल मार्ग कौन सा है, प्लेन होकर, प्लेन एक तरह से ये जो प्लेन एरिया जो है वो कौन सा हो जाता है, फिर यहाँ जाने के लिए सबसे सरल मार्ग वो कौन सा हो गया आपका, पांगसो या पांगसाड़ दर्रा, अरुणाचल प्रदेश से असम। क्लियर, इतना हो गया, ठीक। अब देख लेते हैं दक्षिण भारत के जो दर्रे हैं, दक्षिण भारत के जो दर्रे हैं उनको देख लेते हैं। अच्छा, पहले बात करते हैं ये आपके थालघाट और भोरघाट की। थालघाट और भोरघाट ये कहाँ स्थित हो गए, आपके महाराष्ट्र में। थालघाट और भोरघाट कहाँ स्थित हो गए आपके, कहाँ हो गए, महाराष्ट्र।
और एक अब बचता है पाल घाट। तो ये कई बार आता है थाल घाट, पाल घाट और भोर घाट को उत्तर से दक्षिण में लगाइए। तो उत्तर ऐसे हो गया और बच्चे दक्षिण ऐसे हो गया। तो पहले आएगा थाल घाट, फिर भोर घाट और फिर पाल घाट। तो देखिए ये जो पाल घाट है ये कहाँ है आपका? केरल। कहाँ? केरल। तो पाल घाट कहाँ हो गया? केरल। ठीक है। और कहा जाता है कि ये जो दर्रा है ये नीलगिरी और अन्नामलई की पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। तो नीलगिरी और अन्नामलई की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। क्लियर? अच्छा, अब जो सेनकोटा दर्रा है, कौन सा? सेनकोटा दर्रा। तो आप देख रहे हैं एक तरफ केरल होता है और दूसरी तरफ आपका क्या रहता है? दूसरी तरफ आपका रहता है तमिलनाडु। ठीक है। तो ये जो दर्रा है ये तमिलनाडु के मदुरै नगर से केरल को जोड़ता है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि भाई जो ये दर्रा होगा सेनकोटा दर्रा, दिख रहा है ना सेनकोटा, तो सेनकोटा जो दर्रा है वो आपके केरल प्लस तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु इनको जोड़ेगा। ठीक है। तो आज के दर्रे जो हैं वो लगभग पूरे हो गए। अच्छा मैं पूछूं, बाड़ा लाचा दर्रा बताइए। बाड़ा लाचा तो मैंने बताया था कहाँ स्थित है। बाड़ा लाचा लांचा पहनते हैं हिमाचल प्रदेश। ठीक है। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश। पाल घाट कहाँ स्थित है? पाल घाट केरल। ठीक है। सेनकोटा तो तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। ठीक है। पीर पंजाल जो दर्रा है वो कहाँ स्थित है? आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है। चलिए इतना बहुत है।